आईएमएफ भारत की तारीफ करते हुए ये बात कह रहा है कि भारत पर जो लोग डाउट कर रहे थे उन सभी को भारत ने गलत साबित कर दिया। आईएमएफ कह रहा है बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा धमाका तो उन लोगों पर किया जो भारत की इकोनॉमी को खत्म बता रहे थे। भाई सबसे पहले ट्रंप बोले, फिर राहुल गांधी एकदम लाइन में लग गए कि हाँ एकदम ठीक बोल रहे हैं बॉस। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहले जीएसटी रिफॉर्म किया और फिर त्योहारों पर जो इकोनॉमी बम बम हुई उसकी नई रिपोर्ट राहुल गांधी और ट्रंप दोनों के पैरों के तले जमीन खींच लेगी। आप देखिए कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के मुताबिक इस बार दिवाली पर सारे रिकॉर्ड टूट गए बॉस। दिवाली पर 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। 5,40,000 करोड़ रुपए के सामानों की बिक्री हुई। 65,000 करोड़ रुपए की सर्विसेज इसमें शामिल है। पिछले साल दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था। जीएसटी कट की वजह से मार्केट को बूस्टर डोज मिला और आप सोचिए कहां 4.25 लाख करोड़ पिछले साल और इस बार सीधे 6 लाख करोड़, मतलब 1,75,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया दिवाली पर जो सेल हुई है उसमें। मतलब दिवाली पर बम्पर सेल हुई है। इकोनॉमी का बम बम होना यह सब उन लोगों के लिए शॉकिंग है जो डेड इकोनॉमी कहकर नरेंद्र मोदी को घेरने गए थे। राहुल गांधी को नहीं दिखता है 6 लाख करोड़ का बिजनेस डेड इकोनॉमी में होता है क्या? ये राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं समझ में आता है। ट्रंप नहीं समझना चाहते हैं, जाने दीजिए, वो तो बाहरी आदमी है। अपने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। अपने देश की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं 6 लाख करोड़ का, जहां पे दिवाली में बिजनेस हो जा रहा है। यही वजह है कि आईएमएफ भारत की तारीफ करते हुए यह बात कह रहा है कि भारत पर जो लोग डाउट कर रहे थे उन सभी को भारत ने गलत साबित कर दिया। आईएमएफ कह रहा है बॉस। आप यह भी देखिए कि पिछले 2-3 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोशिशें की हैं उनका कितना जबरदस्त असर हुआ। नहीं तो कई लोग तो सोचे थे कि अरे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, अब देखो अब आया मोदी पकड़ में। यहां नरेंद्र मोदी ने अलग अलग रास्ते निकाल लिए कि लगाओ भाई, तुम लगाओ, टैरिफ लगाओ, तुम्हारा जवाब हिसाब तो होगा, लेकिन देश को जो है रुकने नहीं देंगे इकोनॉमी को। भाई एक तो बम्पर सेल हो रही है, दूसरी अहम बात यह है कि लोग मेक इन इंडिया प्रोडक्ट चुन रहे हैं। स्वदेशी की बात पीएम मोदी ने की थी और इस दिवाली के बाद की रिपोर्ट यह है कि दिवाली पर 87% ग्राहकों ने स्वदेशी उत्पादों को चुना। चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड में गिरावट हुई है। स्वदेशी उत्पादों की बिक्री पिछले साल से 25% ज्यादा हुई है कहा जा रहा है। यह सब रिपोर्ट दुनिया देख रही है, भारत की ताकत को देख रही है। ट्रंप भी इसे देख रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगाकर सोचा था कि अरे सबको जैसे हड़का दिया हूं भारत को हड़का दूंगा। यहां भारत ने दुनिया को दिखाया कि सीना तान के कैसे खड़ा हुआ जाता है और इसलिए अब ट्रंप के तेवर धीरे धीरे बदलते तो हैं, लेकिन भाई का ईगो बीच में आता है कि अरे मैं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं। ऊपर से सनक अलग चल रही है इनकी। अब तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई वो तो जो बाइडेन, जिनकी उम्र इतनी हो गई थी कि किधर जा रहे हैं पता नहीं चलता था, उनके समय में बाइडेन किधर जा रहे हैं ये पता नहीं चलता था। ट्रंप के समय में तो अमेरिका किधर जा रहा है यही नहीं पता चल रहा। अब लोगों को बाइडेन ठीक लगने लग गया। भाई भारत अमेरिका के बीच जो मामला डिरेल हो गया था, अब उसको पटरी से लाने के प्रयास तो हो रहे हैं। आप देखिए कि ट्रंप ने दिवाली की बधाई देने के लिए पीएम मोदी को फोन लगा दिया। इसके बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई, वहां पर दिए जलाकर। यानी भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो तनाव था वो कम करने का प्रयास हो रहा है। पीएम मोदी ने भी ट्रंप के फोन कॉल का धन्यवाद दिया कि हाँ भाई फोन किए हो तो ठीक है। पीएम मोदी ने बताया कि ट्रंप ने दिवाली की बधाई देने के लिए फोन किया और चूंकि ट्रंप आजकल कुछ भी बोल सकते हैं, उनका कोई भरोसा थोड़ा ही है, तो नरेंद्र मोदी ने यह भी बता दिया कि भाई ने फोन किया था और दिवाली की बधाई देने के लिए फोन किया था। और मैंने यह भी कह दिया कि भाई आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। यानी पाकिस्तान को भी मैसेज दे दिया कि तुम जिसको अपना फूफा माने बैठे हो वो पहले मेरा दोस्त है, इधर सेटिंग गेटिंग हो गई तो तुम्हारा मामला कट जाएगा। ट्रंप के फोन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आपके फोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। प्रकाश के इस पर्व पर हमारे 2 महान लोकतंत्र विश्व को आशा की किरण दिखाते रहे और आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध एकजुट रहे। यानी पीएम मोदी ने दिवाली मैसेज के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की बात कही। लेकिन मोदी ट्रंप के बीच इस फोन कॉल को कांग्रेस ने अलग ही एंगल दे दिया। उनका तो वही है, जेब से निकालते हाथ डालते एक ही माल निकलता है। वो फिर वही नरेंद्र सरेंडर निकाल के ले आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत के बारे में बताते हुए ट्रंप ने यह बात कह दी कि भारत अब रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा। सुनिए ट्रंप ने रूस के तेल पर क्या कहा और इसके बाद कांग्रेस ने ट्रंप और मोदी का कौन सा नया एआई वीडियो बना दिया जिस पर बवाल मच गया, वो आपको दिखाऊंगा। पहले सुनिए ट्रंप। I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's
not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. अब आपने एक अंतर देखा। भाई ने तो पिछली बार भी कहा था कि मेरी बात हो गई है मोदी से। उन्होंने कहा कि अब मैं तेल खरीदूंगा ही नहीं। भारत सरकार ने कहा कि कोई बात ही नहीं हुई थी, झूठे बोल रहे हैं। अब फिर भाई ने कहा कि बात हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हाँ बात हुई है, दिवाली पे बात हुई है। लेकिन ट्रंप के सुर बदल गए। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी ने मुझे कहा कि आई विल नॉट बाय मच ऑयल फ्रॉम रशिया। पिछली बार कह रहे थे कि मोदी ने कह दिया कि अब खरीदूंगा ही नहीं भाई, खत्म मामला। अब कह रहे हैं कि ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे, ये मोदी ने कहा है। भाई का कोई भरोसा है? जिस आदमी पर खुद अमेरिका के लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, जिसकी अप्रूवल रेटिंग ऐसे गोता की खा रही है, उस पर एक ही आदमी है, एक ही पार्टी को भरोसा है, वो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। ट्रंप भारत को कहते रहे कि रूस से तेल ना खरीदो, लेकिन रूस से तेल की बात हो या रूस से दोस्ती की बात, भारत कैसे जवाब दे रहा मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप कांग्रेस की पॉलिटिक्स देखिए बॉस, एकदम जैसे रॉकेट में आग मारी है, भंग से ऊपर जाता है। कांग्रेस को लगता है जैसे ट्रंप ने कुछ बोला, चिंगारी लगी, एकदम मनमनाते ऊपर जाते हैं लोग। कांग्रेस को तुरंत ट्रंप पे भरोसा हो जाता है। भारत जो जवाब दे रहा है उस पर इनको यकीन नहीं होता। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले नैरेटिव को बढ़ाने में कांग्रेस फिर लग गई। अभी पिछली बार इन्होंने प्रधानमंत्री के माता जी का एक एआई वीडियो बनाया था, बहुत छीछा लेदर हुआ। उसके बाद अब एक और नया एआई वीडियो लाए। ये कांग्रेस का नैरेटिव है बॉस। ये फिर एआई वीडियो बनाए और उन्होंने मॉल यह बना दिया कि जैसे ट्रंप फोन करते हैं और मोदी ऑर्डर लेते हैं। और इनको दिख नहीं रहा है कि अगर मोदी ऑर्डर ले रहे होते तो अभी तक क्या इतना टैरिफ लगा हुआ होता, ये लड़ाई चल रही होती। दुनिया में लोग कह रहे हैं कि भाई भारत जिस तरह से खड़ा हो गया, कोई खड़ा नहीं हो पाया। और कांग्रेस पार्टी को किसी तरह साबित कर देना है कि अरे नरेंद्र मोदी में तो दम नहीं है। ये गलत जगह गड्ढा खोदते हैं बॉस, इसलिए इनका तेल नहीं निकलता है। पब्लिक इनका तेल निकाल देती है यही सब करके। इनको पता ही नहीं चलता कि ये सब करके देश को जो है ना नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि पीएम मोदी अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं। आरोप लगा रही है कि अमेरिका के कहने पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर रोका था, ट्रंप के दबाव में मोदी फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक पीएम मोदी ने मान लिया कि ट्रंप ने उनको फोन किया था, लेकिन पीएम मोदी पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। पीएम मोदी जो छुपाते हैं, ट्रंप उसे सबके सामने कहते हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए कहा। पीएम मोदी ने भरोसा दिया कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत की नीतियों की घोषणा कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जिन्हें ट्रंप के कहे पे भरोसा है, जिनके दसियों बयान जो हैं वो झूठे निकल चुके हैं। लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने देश की सरकार पे इनको भरोसा नहीं है। इनके हिसाब से मोदी पूरा नहीं बता रहे, और ट्रंप जो बोल रहे हैं वो इनके लिए एकदम ब्रह्म वाक हो गया। अरे बाप रे बाप, ट्रंप जी ने बोल दिया, हाँ मान लो। कांग्रेस के मुताबिक पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव में रूस से तेल नहीं खरीदने की बात मान ली, जबकि इसकी सच्चाई कुछ और ही है, जिसके बारे में हम पाठशाला में लगातार आपको बता रहे हैं। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद रूस से तेल खरीदना जो है वो पहले की तरह जारी है। जुलाई 2025 में 16 लाख बैरल प्रतिदिन रूस से तेल खरीदा गया। अगस्त में यह बढ़कर 17 लाख बैरल प्रतिदिन हुआ, और सितंबर में 16 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा गया रशिया से। तो अभी तक का डेटा बता रहा है कि रूस से जितना तेल भारत खरीद रहा है, वो भारत ऑलरेडी उसी स्थिति पर है जो उतना ही % तेल खरीद रहा है जितना खरीद रहा है। और नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भाई हमको जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे, वो रूस हो चाहे होनोलुलु हो। तेल गैस की कीमतें स्थिर रहें और आपूर्ति सुनिश्चित हो, यह भारत की ऊर्जा नीति है और भारत इसमें कोई तब्दीली नहीं करेगा। बड़ी बात यह है कि ट्रंप लगातार यह दबाव बनाते रहे कि भारत रूस से दोस्ती तोड़ ले, लेकिन भारत दबाव के सामने नहीं झुकता बॉस। भारत रूस से दोस्ती और गहरी कर रहा है, और बात सिर्फ तेल की है ही नहीं। आप देखिए कि भारत ने रूस के साथ S-400 को लेकर और डील करने का प्लान बना लिया। बताया जा रहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस से मिसाइल खरीदना चाहता है भारत। S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल खरीद पर बात जारी है। रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद की बैठक 23 अक्टूबर को है। इस बैठक में S-400 के लिए मिसाइल खरीदने पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक मिसाइलों का सौदा 10,000 करोड़ रुपए का है। अब अगर नरेंद्र मोदी नरेंद्र सरेंडर होते तो रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे होते। भाई ट्रंप तो फिर कहेगा कि तुमने पैसा दे दिया, वो तो लड़ेगा। भाई भारत नहीं चलता ट्रंप के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी को ज्यादा भरोसा है कि ट्रंप ने कह दिया बाप रे बाप हो गया, आप कुछ नहीं सुनना। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मिसाइलों का भूत बना दिया था। भारत ने रूस से 5 S-400 खरीदे थे, जिसमें से 3 भारत आ चुके हैं, बाकी 2 भी जल्दी भारत आने वाले हैं।
आप यह भी देखिए कि ट्रंप को अब यह बात समझ में आ चुकी है कि भारत ना तो रूस से दोस्ती तोड़ेगा और ना ही अपने हितों से समझौता करके कोई डील करेगा। अमेरिका को हर हाल में भारत को साथ लेकर ही चलना होगा। भारत से लड़ झगड़ के काम नहीं चलेगा। इसलिए अब धीरे धीरे यह कहा जा रहा है कि टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप यू टर्न ले सकते हैं। भारत पर 15 से 20% टैरिफ कम कर सकते हैं। ट्रेड डील पर बात पटरी पर लौट रही है। H-1B वीजा पर कल ही ट्रंप ने राहत दी थी। अब भारत से संबंध सुधारने में अमेरिका लगा हुआ है। बहुत जो आदमी बात बात पर टैरिफ चिल्लाता था, अगर वो टैरिफ कम करने पर आ जाए तो ये छोटी बात नहीं है। पीएम मोदी भी जानते थे कि ट्रंप को देर सवेर समझ में तो आएगी बात कि भारत से लड़के नहीं चला जा सकता। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी पॉजिटिव बातचीत हो रही है। टैरिफ के साथ साथ ट्रेड डील को भी ट्रंप ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अब यहां से भी सूत्रों के हवाले से पॉजिटिव खबर आ रही है। भारत अमेरिका ट्रेड डील अंतिम स्टेज पर पहुंच गई है, बताया जा रहा है। ट्रेड डील को फाइनल टच देने की दिशा में काम चल रहा है। एग्रीकल्चर और एनर्जी पर हो सकती है ट्रेड डील। आसियान शिखर सम्मेलन से पहले यह समझौता हो सकता है। यानी ट्रेड डील का मुद्दा भी पटरी पर आता दिख रहा है। हालांकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, भाई कुछ भी नया कांड कर सकते हैं। तो भारत और अमेरिका में ट्रेड डील लगभग होने वाली है, यह भी मानिए, लेकिन भाई साहब कल सुबह उठेंगे और इनको कौन सा बुखार चढ़ा रहेगा यह भगवान ही जानता है। लेकिन आज अगर ट्रंप के तेवर नरम पड़ रहे हैं तो इसके पीछे पीएम मोदी की काउंटर टैरिफ रणनीति का बड़ा रोल है। ट्रंप के टैरिफ का भारत पर असर तो पड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पीएम मोदी ने ट्रंप के टैरिफ का काउंटर निकालना पहले ही शुरू कर दिया था। और आप देखिए कैसे इसको काउंटर किया गया। भारत ने अलग अलग देशों के साथ ट्रेड डील की। भारत ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया। पीएम मोदी की नीतियों का असर दिखने लगा है। ट्रंप के टैरिफ के बाद भी भारत का निर्यात मजबूत हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का निर्यात 6.7% बढ़ा। पिछले साल की तुलना में इस साल निर्यात 9% बढ़ा है। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को भारत का निर्यात कम हुआ। इसी के बाद भारत ने नए नए विकल्प तलाशने शुरू किए। 24 देशों के साथ भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है और इन 24 देशों के साथ भारत का निर्यात $129 बिलियन का रहा, जो भारत के कुल निर्यात का 59% है, 59%। यानी ट्रंप के टैरिफ को पीएम मोदी ने अवसर की तरह देखा, जैसा वो अमूमन करते हैं। जिन 24 देशों के साथ भारत का बिजनेस बढ़ा है उसमें दक्षिण कोरिया, यूएई, जर्मनी, टोगो, मिस्र, मेक्सिको, रूस से लेकर कीनिया, नाइजीरिया, कनाडा, पोलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राजील, बेल्जियम, इटली सब शामिल हैं। यानी भाई साहब पीएम मोदी ने पूरी दुनिया खंगाल डाली कि अच्छा इसने टैरिफ लगाया है, देखो कहां कहां मौका है। आप यह भी देखिए कि ट्रंप के टैरिफ का असर भारत के जिन प्रोडक्ट्स पर पड़ रहा है उसकी भी काट पीएम मोदी कैसे निकालते चले जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ से भारत का झींगा एक्सपोर्ट ज्यादा प्रभावित हुआ था। भारत से बड़ी मात्रा में झींगा अमेरिका जाता था, लेकिन टैरिफ के बाद यह कम हो गया। पीएम मोदी ने इसका जवाब भी खोज लिया है और अब भारत का झींगा ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा मंगाने पर लगी रोक को हटा लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 8 साल पहले भारत से झींगा आयात पर रोक लगाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने आंध्र प्रदेश से झींगा के पहले आयात को मंजूरी दी है। भारत में सबसे ज्यादा झींगा निर्यात आंध्र प्रदेश से होता है। भारत के कुल झींगा निर्यात का 80% आंध्र प्रदेश से जाता है। पहले भारत का 70% झींगा अमेरिका को निर्यात होता था। ट्रंप के टैरिफ की वजह से झींगा उत्पादक परेशान हो गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के फैसले से झींगा एक्सपोर्ट फिर से बढ़ेगा। यानी ट्रंप झींगा को रोक रहे थे, नरेंद्र मोदी ने वो फैसला किया कि झींगा बेचने वालों के लिए लाइव झींगा लाला हो गई। हमने आपको पाठशाला में झींगा एक्सपोर्ट के बारे में पहले बताया था कि टैरिफ की वजह से भारत का झींगा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा और पीएम मोदी सोल्यूशन खोज रहे हैं, और आज देखिए वही बात साबित हुई। यानी पीएम मोदी ने इतने सारे चैलेंज के बाद भी इकोनॉमी को कमजोर नहीं पड़ने दिया, बल्कि इकोनॉमी को इस लेवल पर पहुंचा दिया कि अब टेंशन की कोई बात दिखती नहीं। इसके पीछे सोच यही है कि इकोनॉमी इतनी मजबूत कर दो कि अगर किसी संघर्ष की नौबत आए तो इकोनॉमी का कोई लोड ना। और भारत की इसी तैयारी से पाकिस्तान की हालत खराब है। शहबाज शरीफ और मुनीर को सपने आ रहे हैं कि भारत कभी भी पाकिस्तान को फोड़ देगा, और पाकिस्तान इसलिए अब नई नौटंकी कर रहा है। शहबाज जो है हिंदुओं का भाई बनने के नौटंकी कर रहे हैं भाई। जिस पाकिस्तान में हिंदुओं पर तरह तरह के जुल्म होते हैं, हिंदू बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है, जहां हिंदुओं की आबादी लगातार घट गई, जिन हिंदुओं से मुनीर नफरत करता है, यह साफ दिख चुका है, वहां का प्रधानमंत्री अब आया है हिंदुओं को दिवाली पर बधाई देने। शहबाज ने दिवाली पर हिंदुओं को बधाई देते हुए लिखा कि दिवाली के पावन अवसर पर पाकिस्तान और दुनिया भर में हमारे हिंदू समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की रोशनी से घर और दिल जगमगा रहे हैं और यह त्योहार अंधकार को दूर करे, सद्भाव को बढ़ावा दे। आइए मिलकर यह तय करें कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म या समाज का हो, शांति से रह सके और देश की प्रगति में योगदान दे सके। अब शहबाज ने हिंदुओं का भाई होने का नौटंकी तो कर दी,
लेकिन यह पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने कहा कि ईद पर तो शहबाज इतनी खुशी नहीं जताते। कोई कह रहा है कि शहबाज भी हिंदुओं में से ही एक है और हिंदुओं को सैल्यूट कर रहे हैं जिससे नोबेल मिल जाए। शहबाज भले ही हिंदुओं का भाई होने का नाटक करे, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान यह भी जानता है कि भारत कितना ताकतवर है, और अब यह बात खुद पाकिस्तानी सेना के जनरल कह रहे हैं। पाकिस्तान के 4 स्टार जनरल और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि भारत नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी है। भारत ग्लोबल साउथ का शक्तिशाली सदस्य और महत्वाकांक्षी देश है। यानी पाकिस्तानी सेना भी जानती है कि भारत की ताकत क्या है और आज दुनिया में भारत का रुतबा और साख क्या है। और ये तो मुनीर भी जानता, उसने कहा नहीं था कि भारत नई चमचमाती मर्सिडीज कार है और हम कूड़े वाला ट्रक है। वो खुद पाकिस्तान को कूड़े का ट्रक बता चुका है भाई। लेकिन ये हालत है, भारत की इकोनॉमी बम बम भाई, शेयर बाजार में लोग करोड़ों छाप रहे भाई।